अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत 1921 से हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई साहस के शूरवीरों में एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट पर चढ़ने का जुनून सवार था। तब उनके साथ स्विट्जरलैंड के रेमन लेबर्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को फतेह करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेंजिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ी गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। उसके एक साल बाद सन 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हेनरी ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने छलांग लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते। तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए तेंजिंग आगे बढ़ता गया। दूर ऊंचाई पर एक चोटी दिखाई देगी और यही है माउंट एवरेस्ट का आखिरी पड़ाव। आखिर में एक सीधी ढलान वाला रास्ता पार करने के बाद माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचेंगे। असल में माउंट एवरेस्ट का ये शिखर और पूरा पहाड़ 2 देशों में बटा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग नेपाल में पड़ता है और ज्यादातर हिस्सा नेपाल के अंतर्गत ही आता है। एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ने के बाद अगर मौसम साफ है तो आपको दूर दूर के कई बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। साफ मौसम में हम आराम से इस जगह से 400 से 500 किलोमीटर दूर तक के पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ का नजारा देखने के बाद लगता है कि स्वर्ग यहीं पर है। यहाँ पर आने के बाद नीचे जाने का मन नहीं करता, इतना सुंदर है नजारा यहाँ का।